बोलिए विष्णु भगवान की जय। यज्ञ के ज्योतिष रूप परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान के समक्ष मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। धर्मनगरी खारा में भागवत कथा का आज समापन दिवस पर मंच पर विराजमान हमारे आथुण जगह के महंत प्रेमदास जी, शिव ज्योतिषानंद जी जो हमारे यहाँ भागवत कर रहे थे, और सरदे आचार्य रामान जी मुकाम पीठाधीश्वर, जिनका हमेशा मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहा है। जब भी मैंने मेरे निजी कार्यक्रमों में इनको याद किया है तो 1000 किलोमीटर से भी मुझे आशीर्वाद देने ये यहाँ पहुंचे। संत बालूराम जी, स्वामी भागदास जी शास्त्री, जो हमें कड़वे प्रवचनों से आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और मंच पर विराजमान सभी संत वृंद, ग्राम के सरपंच श्रीमान कानाराम जी, और हमारे युवा साथी ओजस्वी वक्ता पूर्व प्रधान अभिषेक जी, पंचायत समिति सदस्य करणाराम जी, ठेकेदार धन्नाराम जी, बड़ौंदा राम जी, सीआई साहब बालकृष्ण जी, मेरे गुरुदेव हरबत जी, सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख विराजमान मेरे गांव के बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों और बड़ी तादाद में मातृशक्ति। हमारे जामानी साहित्यों में कहा है, भागवत पूर्व पुराण सुने ही सैसो मिटे। भागवत पुराण सुनने से हमारे जीवन क्रम में जो जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं, इसको सुनने मात्र से ही हमारा पापों का निवारण हो जाता है। तो हमने 7 दिन भागवत कथा सुनी और हम इसका अनुसरण करेंगे, ऐसा हम प्रयास करें, और इसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमें लाभ ही लाभ मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा, जिया जुक्ति मुआ मुक्ति। जीते हुए को मेरी शब्दवाणी अमृतवाणी जीने की युक्ति सिखाता है, और मरने के बाद वैकुंठ धाम मिलता है। तो हमें संतों की वाणी का अनुसरण करना है। मैं बात करूंगा ग्रामवासियों से, सारा विषय गुरुजी ने रख दिया, और गुरुजी रामानंद जी ने बताया 12 साल पहले हमारे यहाँ धर्मरथ चला था। वही बिंदु जो है आज होली के पाल पे अपने देखा, इधर उधर अड़ोस पड़ोस के गांवों से प्रतिबंध के संकल्प लिए गए, जांबा में भी मीटिंग की गई, घूम फिर के वही मुद्दे वापस आते हैं, समाज की बुराइयां कुरीतियां। जिस प्रकार से हम कपड़ा पहनते हैं, 1 दिन पहनते हैं, 2 दिन पहनते हैं, मैला हो जाता है तो उसको फेंकते नहीं, धोते हैं, दोबारा पहनते हैं, नए की तरह होता है। तो समाज है, समाज में विकृतियां आना स्वाभाविक है, आती रहेगी, और हमारा प्रयास रहेगा बार बार हम प्रयास करें इन विकृतियों को, कुरीतियों को दूर करें। मृत्यु बोझ का विषय है, तो गुरुजी को मैं बता दूं, आपका जब से आदेश मिला धर्मरथ चला, उसके बाद हमारे गांव के छोटे छोटे बास बना दिए गए। जो 500 घरों का एक जो खर्च हुआ करता था, उसको सीमित करके 70 या 100 घरों तक सीमित कर दिया, और वो आज भी चल रहा है। और उसके साथ साथ कुछ दड़ों में, कुछ बास में सादा भोजन, चना और गेहूं का हलवा, वो भी कर दिया है। और कुछ जो दड़े बचे हुए, मेरी उनसे अपील रहेगी कि हमारे खारा, उग्रास, दयासागर ये एक ही गांव समझो, और इसमें एक रूपता होनी चाहिए, और सबके लिए सादा भोजन हो जाए तो अच्छा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा मृत्यु बोझ पे, जो अपनी विशेषकर फलोदी क्षेत्र की इसको कुरीति मानिए, या 3 दिन तक जैसे ही हम अंतिम संस्कार करके वापस आते हैं, उसके घर टेंट लग जाता है, घी आ जाता है, खुरपे बजने शुरू हो जाते हैं। ऐसा हमारे इस फलोदी क्षेत्र में होता है, बीकानेर, नागौर, अन्य जगह 3 दिन तक उसके घर खाना पीना नहीं होता है। और यहाँ तक मैं बता दूं, अपने खारा गांव में बस्ती है मुसलमानों की, उनकी स्कूल में मैं रहा हूं, मैंने देखा 3 दिन तक उनके घर में भी कोई खाना पीना नहीं होता, दूसरे घर से खाना आता है। तो इस बात को भी हम ध्यान में लाएं। दूसरी बात गुरुजी ने बताई, नशा और नशे का व्यापार। नशा शरीर का नाश करता है, समाज की बदनामी है, हमारी बदनामी है। ये हमारा धवल समाज है, जिसके आप सफेद पागड़ी बैठे हो पहने हुए, वो सारे संरक्षक हो। हमें नशे की रोकथाम के लिए युवाओं को
प्रेरित करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। हमारा बच्चा कब घर आता है, कब जाता है, हम उस पर विशेष ध्यान नहीं देते। तो केवल युवाओं की गलती नहीं, गलती घर परिवार, बुजुर्गों, माता पिताओं की भी है। उनको भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और ये नशा जो है ये भी मृत्यु बोझ से ही जुड़ा हुआ है। मृत्यु बोझ में 5, 7 दिन, 15 दिन उसके घर बैठक होती है और वो चलता रहता है। तो एक आदमी जो कभी डोडा नहीं लेता वो 15 दिन बंधन हो जाता है लगातार चलने से। उससे आगे बाल विवाह, बाल विवाह की समस्या जो है अभी शिक्षा का जैसे जैसे प्रसार हुआ कम हुई है, परंतु अभी तक जड़ से मिट नहीं पाई है। ये बाल विवाह मृत्यु बोझ के साथ बूढ़ा बुजुर्ग जाता है तो उसका खर्चा साथ में निकालने के लिए कर देते हैं, परंतु आज समय की मांग है। बाल विवाह हम करते हैं, फिर बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है और बच्ची कम करती है, या बच्ची अधिक कर लेती है शिक्षा ग्रहण, बच्चा कम कर लेता है, फिर वो मेल का संबंध नहीं होता और संबंध टूटने के आसार बन जाते हैं। तो इसलिए जब हमारा बच्चा या बच्ची वयस्क हो और जो जिस योग्य हो उस मेल से शादी होगी तो यह संबंध वगैरह टूटने की समस्या नहीं रहेगी। इसके साथ एक है सगियों की तीवड़, जिसने आजकल बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है। अपने घर में बूढ़ा बड़ेरा चलते हैं, सगियों को फोन करके बुलाते हैं और अपन भी जाते हैं। इतने बुजुर्ग लोग बोलते हैं, मैंने सुनी है, देखी नहीं है, कि जो बेटी की माँ होती थी वो तीवड़ नहीं पहनती थी, केवल बेटे की माँ एक बार अपने जीवन में तीवड़ पहनती थी। आजकल जितनी बार आते हैं उतनी बार सगियों को तीवड़ किया जाता है। और सगी आमणी ताई उगाड़ी जाए कौन, आमणी तो उगाड़ी हगी आई के नहीं। और उसमें भी क्या होता है, ये संबंध टूटने की समस्या उससे भी होती है। तीवड़ पेरे पुटी घरे जाए, बिची बेंदे फड़ोदी पहुंचे, फोन कर दे, बोले ते मैंने हाकरी गोकरी नहीं मोड़ी कर दी, वाह कर दी, और वो दुल्डी और तू तारे में मारे। तो इमादा भी आपने रोक लगाने की आवश्यकता है। एक और सोमवार जो चलो है, 3-3 बार गोता खावना पड़े, सोमवार कोई त्योहार नहीं है, वो तो अभी आमने देखने शुरू हो गई, इमादा भी रोक लगाने की आवश्यकता है आपने। और गुरुजी आपके अधिवेशन के एजेंडे में भी था अंतरजातीय विवाह, ये अभी ज्वलंत मुद्दा है और ये समाज को बर्बाद और खत्म करने वाला मुद्दा है। अगर अंतरजातीय विवाह शुरू हो गई और ये कुरीति हमारे यहाँ जड़ जमा ली तो विष्णु समाज ही नहीं रहेगा। फिर हम कहाँ तो समाज सुधार की बात करेंगे, कहाँ भागवत करेंगे, कहाँ हरिकथा करेंगे। क्योंकि एक बंदा अगर कोई अदर कास्ट में ब्याह करके आता है, फिर उसका बेटा किसी और ब्याह में जाता है, जाति में बेटी किसी और में जाता है, तो फिर उस परिवार को अपन विष्णु कैसे कह पाएंगे? क्या वो विष्णु कहने का अधिकारी है? तो उससे तो पूरा समाज ही खत्म होने की कगार पे है। तो इसको समय रहते चेतना होगा। संत महात्माओं से और सभी सज्जनों से भी निवेदन है, इस बात का चाहे हरियाणा में होता है चाहे राजस्थान में होता है, ये आग जो लगी है अपने पड़ोस में कभी न कभी अपने घर तक आएगी। तो इसे सजग रहने की जरूरत है और इसका मुखर रूप से विरोध करने की आवश्यकता है। हमारा शिरोमणि परिवार चौधरी भजनलाल जी का मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि उनके जाने के बाद चंद्रमोहन जी ने गड़बड़ किया। उनके बेटे सिद्धार्थ जी को अंतरजातीय विवाह किसी बढ़िया जाति में हो गया, भव्य जी का हो गया और अभी चैतन्य जी का होने जा रहा है। अब क्या करेंगे? जितनी उस परिवार के प्रति हमारी श्रद्धा थी, लोग उनको दर्शन के लिए तरसते थे क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे चौधरी भजनलाल जी। वो हमारे दिलों पे सदियों सदियों तक राज करेंगे। परंतु उसके परिवार ने जिस प्रकार से ठान रखी है वो हमारे समाज के लिए बड़ा दुखदायी विषय है। और ये बात उन तक इस मंच से मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जो चंद लोगों का घेरा है उनसे बाहर निकल के आप 90% जो हमारे विष्णु समाज के लोग हैं उनकी आपके परिवार के प्रति जो श्रद्धा भक्ति और प्रेम है उसको देखिए आप। तो हमारी समाज की जब बदनामी होती है तो उनका जब दिल रोता है तब ये बात इस मंच से कहनी पड़ती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केवल भजनलाल जी के परिवार की आलोचना करने में लगे हुए, ऐसा नहीं है। हमारी पीड़ा होती है, हमारा परिवार हमारा समाज में ये ठेस पहुंचती तब ये बात कहनी पड़ती है। भजनलाल जी ने अजका का गठन किया था, उस समय इस खारा गांव से 10 आदमी गए थे और 3 दिन से वापिस खाना यहाँ आके खाया था। उनको हरियाणा में कुछ लेना देना नहीं था, परंतु उनके प्रति श्रद्धा थी और वो आज भी है उनके लिए।
तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए, और ये सारी बातें हमारी शिक्षा और संस्कार से सुधर पाएगी। हमारे समाज में शिक्षा की जागृति जरूर आई है, पर शिक्षा संस्कार युक्त नहीं है। हम अपने बच्चों को समय नहीं देते, 2 घंटा 5 मिनट 10 मिनट बैठ के उनको हमारी साहित्य के बारे में, शब्दवाणी के बारे में, अपने नियमों के बारे में अगर बता दें तो हमारा युवा नहीं भटकेगा। हम जब ये बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं थारो मास्टर को काम है बस थी शिक्षा दो नहीं। स्कूल में मेकाले पद्धति की शिक्षा है, वह वर्णमाला सिखाएंगे, ए आ सिखाएंगे, ककड़ सिखा देंगे, जोनी जोनी यश पापा सिखा देंगे, परंतु वहां पर गुरु चीनो पुरोहित ये शब्दवाणी नहीं सिखाई जाएगी। ये अपने घर में सिखाएंगे तो हमारा युवा सुरक्षित रह सकेगा। जिला परिषद सदस्य राहुल राम जी और उप प्रधान प्रकाश जी हमारे बीच पधारे हैं, जिनका भी स्वागत है। बचना राम जी सरपंच साहब, आपसे भी आग्रह रहेगा। तो मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले आज के इस कार्यक्रम में जो बाहर से पधारे हुए मेहमान संत जन जो अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पधारे, उनके हम ऋणी रहेंगे। खारा ग्राम वासियों की ओर से आपको मैं बार बार साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, नमो प्रणाम।